हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ तीज का। तीज हमने कैसे मनाई। मैंने फास्ट नहीं रखा है, मेरी ननद ने रखा है, तो हम और दीदी मंदिर गए थे तीज का मतलब तीज की पूजा करने के लिए, जो पहली पूजा होती है वो करने के लिए। तो अब हम आए हैं आज मंदिर, और ये रही माता रानी। पंडित जी ने खूब सजा रखा है मंदिर, और एलईडीज़ वगैरह सब आई हुई है, सब पूजा कर रही है बारी बारी से, और बाकी सभी लोग बैठे हैं। और मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और इससे पता नहीं क्या बोलते, शायद तीज माता ऐसे कुछ, तो वो लोग पूजा कर रहे हैं। और फिर हम लोग भी बैठ गए यहाँ पर। प्रसाद खा रहा है, हम लोग बैठे बैठे देख रहे थे, पूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोग कथा सुन लेना, फिर उसके बाद पूजा कर लेना। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, और कथा सुनने के बाद हम फिर पूजा करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है तीज की, वो भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पंडित जी चिकू सब मजाक कर रहे हैं, प्रसाद दिया और चलो आइए हमारी बारी का बैठ जाए, हाथ जोड़ भगवान को। हरिओम। चलो हरिओम। आप हाथ जोड़ी विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शंगी, नंदी आदि आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्ठुप छंदों से, स्तुति, गान, स्वर, आलापों से वादों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरी के अर्धांगिपति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम और इंद्रियों में पंच, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मेना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हीम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही, वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छेड़ किया,
ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भये। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते भये। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। तो वैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है तो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विभोर होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुहा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल आ भी न सकेंगे। ऐसा कर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुहा में विलीन हो जाती हुई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए कैसे पूर्ण होगा ऐसा कहूँ वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गुहा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से पूजन। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मेरा तीज का व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझसे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व प्रथम फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा दान कर बंधन लगाकर शिव का फल का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, पाठ, भेड़ी, संगीत, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि को जागरण करना चाहिए और शिव की पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता संतति संत में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जग माता जय जग मेरी भाग्य विधाता, इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूर्ण दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना बाद पुष्ने को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करें। से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है।
कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वह बार बार वैधव्य व पूर्ण शोक को पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है, वो बाघिनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरनी योनि को प्राप्त होती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूप पावन होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती है। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशव राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजो, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजो, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भज, श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भज। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बच्चे ही बोल रहे हैं। हाँ अब सारी रेडी से आरती करेंगे और फास्ट करते हैं। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगिनी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज गणि रखता, तीनों रूप गणि रखता। हाँ क्या है?
पूजा कर रहे बेटा, बाद में जाएंगे। अब जिन लोगों ने पूजा कर ली है वो लोग जा रहे हैं पंडित जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी जाएंगे। मैं बैठी हूँ, देख रही हूँ पूजा कैसे करते हैं, ताकि अगर केस की अगर मैं आगे रखूँ कभी फास्ट तीज का, तो मुझे पता तो हो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं पूजा। और यहाँ दीदी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया। ये चढ़ाने के लिए लाए हैं। अब देख ले जो भी बाहर अच्छी लगा बेटा। अब ये और तो मेरी प्यारी सहेलियों, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, है ना। प्लीज़ कमेंट करना। और ये रही हमारे मंदिर की माता रानी, सबको आशीर्वाद दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और अब मैंने शिव जी को भी दूध चढ़ा दिया, नाग देवता को। इसके बाद हम लोग फिर घर चले गए थे थोड़ी देर बाद बैठ कर, क्योंकि दिन भर हो गया था, थक गए थे। कम से कम बंदे पर 2-3 घंटे लग गए। उसकी भीड़ इतनी थी, आधे लोग तो आकर पूजा करके चले भी गए थे, उसके बाद हम लोग गए तो भी इतनी भीड़ थी। सोचो उस टाइम कितनी भीड़। और जो कथावाचक होता है, मतलब जो कथा सुनाता है, उसको भी टीका लगाते हैं, जल प्रसाद दे रहे हैं। पंडित जी की बेटी में चिंकू को भी करना है पूजा। अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।